टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्ट्रेस और उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। स्ट्रेस जो है हमें जो है ना हमें हम स्ट्रेस और एनजाइटी दोनों के दरमियान हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम एक बेसिक एनजाइटी को भी स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। हमें क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एनजाइटी। अगर हम सबसे पहले तो हमें इन दोनों को स्ट्रेस और एंजाइटी को डिफरेंटली उनकी डेफिनेशंस देखनी होंगी, देन वी विल नो कि इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्ट्रेस को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेस रेफर्स टू द बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड और चैलेंज। यानी आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है आपकी लाइफ में, या आपको कोई दे दी गई है कोई, ठीक है, कोई भी डिमांड कोई भी चैलेंज, उसके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रेस। उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। लाइक आपको फ़ौरन सडन आपको एक चैलेंज मिल गया कि यू हैव टू डू इट, तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस के अंडर होगी, ठीक है। फिर और तब स्ट्रेस आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी, इट्स एक्चुअली स्ट्रेस, ठीक है। इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस सिचुएशंस और इवेंट्स एंड कैन अफेक्ट पीपल फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। जो स्ट्रेस है ये बेसिकली ट्रिगर भी हो सकता है डिफरेंट सिचुएशंस के ज़रिए, इवेंट्स के ज़रिए, और ये लोगों को फिज़िकली इफ़ेक्ट कर सकता है, इमोशनली करता है, मेंटली तो करता ही करता है। इमोशनली और मेंटली तो हम सभी जानते हैं, और फिज़िकली भी करता है अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो। अब ये डिफरेंट ट्रिगर कैसे होता है स्ट्रेस, एक क्वेश्चन ये बनता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई, आपने पास्ट में कोई बहुत ही लाइक एक प्लेस है, उस प्लेस से आपकी बहुत कोई ट्रोमेटिक इवेंट हुआ हुआ उस प्लेस से, प्लेस में आपके साथ, तो अगर आप कभी उस प्लेस के नज़दीक से गुजरेंगे, पास से गुजरेंगे, तो आपको ट्रिगर होगा, वो सारी सिचुएशन आपके माइंड में दोबारा से ट्रिगर होगी, ठीक है। स्ट्रेस ऑब्वियसली आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से वहाँ से जाना चाहेंगे, आप वहाँ, या फिर आप वहाँ कभी जाना ही नहीं चाहेंगे, और अगर आपका गुजर हो भी गया है तो आप वहाँ से बस जल्दी से गुजर जाना चाहेंगे। तो दिस इज़ एक्चुअली योर बॉडीज़ रिस्पॉन्स। और अगर हम अब इनकी टाइप्स की बात करें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं जिसमें से हम मेन चार ही करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एक्यूट स्ट्रेस, सेकंड वन इज़ क्रॉनिक, थर्ड वन इज़ यूज स्ट्रेस एंड फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस की बात करें तो दिस इज़ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस डेट अराइजेज फ्रॉम स्पेसिफिक इंसिडेंट्स और डिमांड्स। बेसिकली जो एक्यूट स्ट्रेस है ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, ये सडनली होता है, ठीक है, और ये बहुत स्पेसिफिक इवेंट्स, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की वजह से होगा। लाइक इट्स द बॉडीज इमीडिएट रिएक्शन टू परसीव प्रेशर और थ्रेट। लाइक अगर आपकी बॉडी परसीव करती है कोई ना कोई थ्रेट, कोई ना कोई प्रेशर सडनली, ठीक है, तो आपका जो बॉडी का फ़ौरन इमीडिएटली जो रिएक्शन होगा, दिस इज़ एक्चुअली एक्यूट स्ट्रेस। वो बहुत शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि जब वो सिचुएशन गुजर जाएगी तो वो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये है एक्यूट स्ट्रेस। द सेकेंड वन इज़ chronic stress. Chronic stress, this type of stress persists over an extended period. It often results from long-term situations such as ongoing work pressure, financial issues और relationship problems. अब देखिए एक्यूट स्ट्रेस जो था वो शॉर्ट टर्म था, ऑन द अदर हैंड क्रोनिक स्ट्रेस जो है ये लॉन्ग टर्म होता है। दोनों में डिफरेंस करके अगर हम याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा और लॉन्ग टर्म याद भी रहेगा। क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, और ये बहुत एक्सटेंड होता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी लाइक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ऑन गोइंग होती है, जो कभी रुकने वाली नहीं है, जैसे कि वर्क प्रेशर। आप जहाँ पे काम करते हैं, वर्क वर्क प्रेशर कभी नहीं रुकता है, ठीक है, वो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वर्क का प्रेशर कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये है कि वो कभी कम ज़्यादा हो सकता है। दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और अगर हम इसको ज़्यादा लाइक हम स्ट्रेस इसका बहुत ज़्यादा लेंगे, तो ये स्ट्रेस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंड होता जाएगा, और जो है ये इट कॉज फिज़िकल इश्यूज़ एक्चुअली, अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तो। और अगर हम फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात करें एग्जांपल में, तो अगर एक बंदा है या बंदी है जो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को बहुत अरसे से फेस कर रहा है, डील कर रहा है, तो तब भी वहाँ पे क्रोनिक स्ट्रेस कहीं ना कहीं रहेगा। अगर क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि स्ट्रेस ऑब्वियसली होता है। और अगर द थर्ड वन इज़ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो ये भी ख़त्म नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो this is also an example of chronic stress. The third one is use stress. This is a positive form of stress resulting from situations,
perceived as beneficial or motivation. Example include starting a new job or taking on a challenging project. अब जो यूज स्ट्रेस है, स्ट्रेस ऑब्वियसली नेगेटिव है, लेकिन उसके साथ ही स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है। अगर स्ट्रेस ना हो तो हम किसी भी चीज़ को हम लोग सीरियस ना लें, ठीक है। कोई टास्क हमें मिला, हम उसको सीरियस नहीं लें, हम बहुत ईजी लेके चलें हर चीज़ को, और उनकी डेडलाइंस गुजर जाए। फॉर एग्जांपल, आप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और उसकी जिसकी डेडलाइन आपको 1 वीक, लाइक 1 वीक है उसकी डेडलाइन में अभी, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव स्ट्रेस होगा। 1 वीक अभी है, लेकिन अगर आप उसको ईजी ऐसे लेके चलते रहेंगे, अच्छा चलो एंड पे कर लेंगे, लास्ट डे में कर लेंगे, तो लास्ट डे में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर, ठीक है। तो अगर यू स्ट्रेस होगा, लाइक पॉजिटिव फॉर्म में अगर स्ट्रेस होगा, तो आप उसकी पहले दिन से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करेंगे, ठीक है। उसको आपके जहन में होगा कि अच्छा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट करना है, तो आप उस पर काम करेंगे। दिस इज़, ये एक्चुअली मोटिवेशन कह लें आप। एक्चुअली यू स्ट्रेस जो है पॉजिटिव तो है, और इसके साथ साथ ये मोटिवेशन है बिहाइंड एनी एक्शन, ठीक है। The fourth and the last one is distress. This is negative stress characterized by feelings of anxiety, worry, or discomfort. It can lead to mental and physical health issues if not managed effectively. अगर यू स्ट्रेस पॉजिटिव है तो डिस्ट्रेस उसके ऑपोजिट है नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारी, लाइक हम बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, वरी हैं, डिस्कम्फर्ट में हैं हम, तो जो हमारी फीलिंग अराइज होगी स्ट्रेस की वो नेगेटिव होगी। इन सारी फीलिंग्स का मिक्सचर जो होगा वो डिस्ट्रेस होगा। इट कैन नीड, ऑब्वियसली कि जो डिस्ट्रेस है वो मेंटल हेल्थ को तो जो है वो डिस्टर्ब करेगा ही, फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी होंगे अगर हम इसको इफेक्टिवली मैनेज ना करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और इफ़ यू हैव एनी